कि अरे भाभी आप सब नहीं पॉसिबल हो सकता, आप समझो जरा। अभी आप समझो, फिर ये लोग कल लेडीज वगैरह भागने लगी थी शायद 10 5 के, आप समझो, हमें सबको करेंगे, हम सबको एडजस्ट करेंगे। चिंतन अभी तो आज से सबकी भावना ये है कि आज है ना अपन वो समय सार को शुरुआत से करते राग का करें। लोग कह रहे हैं शुरुआत का अपन को, अपन तो वैसे ही दोबारा चालू करना था, समझ में ना। और ये विचार करके और इसकी हम पहले आज स्तुति शुरू करते हैं, बहुत मार्मिक है और ये तो अपने जीवन का प्राण है। मैं तो नहीं समझ लो, अभी हम दमोह गए थे वहां तो लोग, आप कल्पना कर सकते शाम को समय सार चलता था, सुबह समय सार को इतनी ज्यादा रुचि हो गई थी बिल्कुल। और इसमें स्तुति दी है, हाँ, संसारी जीवना भाव मरण, 63 नंबर पेज पे, 63 पे प्रस्तावना का 63 नंबर पेज है। जीवना भाव मरण टालवा करुणा करी, सरिता वहावी सुदतणी, प्रभु वीर ते संजीवनी, सो साथ बैठी सरित में करुणा बिना, हृदय करी मुनि कुंद संजी। सची रे बताओ, रति तणे महाजन भरी, कुंद कुंद रचुम शास्त्र, साथिया अमृते पूरिया, ग्रंथाधिराज तारा माम, भावो ब्रह्मांड नामर्य, अहो माणी तारी रसम रस भावे, नितरती मुमुक्षु ने पाती, अमृत रस अंजलि भरी भरी, अनादिनी मूर्छा विसितण कराती, उतरती विभावेती तंबी, स्वरूप बड़ी दौड़े परिणति, तूचे निश्चय ग्रंथ मंग सगला, व्यवहार नाम तुम प्रज्ञा क्षीणी, ज्ञान में उदयनी, संधि सऊचे विवा, साथी साधक नो तुम मान जगनो, संदेश मां वीर नो, विषामो भव क्लांत ना हृदय नो, तुम पंथ मुक्ति तणो, शूने तने रस निबंध शिथिल खाए, तू रुचिताम जगतनी रुचियाल से सई, तू रीजताम सकल गायक देव रीजे, बनावू पत्र कुंदना रत्नोन्ना अक्षर लखी, तथापि कुंद सूत्रों नाम अंकाए मूल्यना। भैया सबकी पहल पे ये समय सार ग्रंथ दोबारा नए सिरे से चालू कर रहे, इसका समय 9:15 बजे से रखा है, इसलिए आप कृपया कर सभी लोग 9:15 बजे आए। ग्रंथ की प्रतियां कम हो तो हम बुलवा लेंगे, और कम से कम गैप ना करें, और कहीं जाए भी ना तो फिर 1-2 दिन का आप कुछ प्रश्न तो पूछ ले, क्योंकि जब 8-5 आप ग्रंथ पढ़ोगे तभी आपको इसका रस लगेगा। और एक बात हम 100% सत्य कह सकते हैं अपने जीवन से, हमें बचपन से इसके कोई संस्कार नहीं थे, हमारा जन्म यहाँ हुआ ही नहीं था, हमने कभी पढ़ा भी नहीं था, लेकिन जब हमें इसकी रुचि लगी, जब सबसे पहले हमने इसके बारे में प्रवचन सुना था सन 89 में, युगल जी साहब का प्रवचन सुना था। हम गए थे 3 दिन के लिए शिखर जी की यात्रा पे, तो हमें वहां पे सुनने को मिला, तो हमें इतना अच्छा लगा कि हम 15 दिन रुक के आए थे, तो वही हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट भी था। उसके बाद कभी समय सार यहाँ पे समय सार लगभग कभी बंद नहीं हुआ। हमने कल बताया था समय सार शब्द का अर्थ लगो तो आपको लगेगा कि समय सार का भाव क्या है, इसलिए हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, आप अपने मन में कोई संकल्प कर सकते हो। महाराज जी बार तो यही बोलते, कोई ग्रंथ चालू करो तो कोई संकल्प करके करो कि हम ये नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कोई छोड़ सकते हो तो छोड़ो, कोई हम तो कह रहे कोई रात का भोजन करता है तो भोजन छोड़ दे, कम से कम समय सार जब तक पूरा नहीं होगा। यदि आप भोजन नहीं छोड़ सकते हो तो ऐसी चीज छोड़ दो कि भैया हम है ना, जब तक समय सार चलेगा, आप 10 हरी खाते तो आप बोलते हम 8 हरी खाएंगे, हम 5 हरी खाएंगे, नहीं आई समझ में। इस तरीके से मन में कुछ संकल्प है, हम कुछ पूछेंगे नहीं आपसे,
यदि आप है ना, आप रात को यदि कोई खाना खाता हो तो सोच लो कि हम तो रात को कम से कम अन्न नहीं खाएंगे। हम इतना व्यापक नियम बता रहे, बहुत छोटे छोटे नियम बता रहे। कुछ थोड़ा बहुत एक छोटा सा नियम यमपाल चांडाल ने लिया था। क्या लिया था कि उसने एक यमपाल चांडाल का नियम पता है आपको क्या लिया था उसने? छोटा सा नियम इतना बार किया था कि चतुर्दशी के दिन किसी को बलि क्या नहीं देंगे, फांसी नहीं देंगे बस। और उसके बाद उसकी घटनाक्रम था, सबको पता है। तो चतुर्दशी के दिन ही उसको ऐसा मौका पड़ा कि ना उसको फांसी देने का राजा का फरमान जारी हुआ और उसने बोला हमारा तो नियम है। उस एक छोटे से नियम के बल पे वो अधोगति वो स्वर्ग चला गया। केवल एक नियम, कौन सा? हम फांसी देंगे लेकिन चतुर्दशी के दिन नहीं। हम भी बोलना चाह रहे हैं, हम बहुत बड़े त्याग की बात नहीं कर रहे हैं। यदि आपको लगता है इससे में कुछ ग्रहण करना है, जो छोटा सा नियम अपने मन में ले सको। हम तो बोलना चाह रहे हैं आप इतना सा नियम ले लो कि हम चतुर्दशी के दिन रात को कुछ नहीं खाएंगे। इतना ही सा नियम ले लो, अष्टमी और चौदस के दिन हम कुछ नहीं खाएंगे जब तक हमारा ग्रंथ पूरा नहीं हो, और खाएंगे तो हम अन्न नहीं खाएंगे। हम तो इतने व्यापक नियम बताए, नहीं आई समझ में? इतना छोटा सा नियम भी आपको जीवन में अधोगति जाने से आपके ऊपर। अभी हम मालूम है नियमों के बारे में आप बता दें आज कि हम ऐसा मानते हैं जैसे आपने छोटा सा नियम लिया, यदि रात को मालूम चला आपके ऊपर पहाड़ भी गिर गया तो आप कभी अधोगति नहीं जाओगे। लेकिन नियम मरते दम तक उसको अपने जीवन में रखना। मतलब ऐसे जिन लोगों ने लिया, एक मछली का नियम आता कि पहली मछली आएगी उसको हम अपने जाल में नहीं लेंगे, उसको हम नहीं मांगी। जितनी बार वही मछली फंसी और उसके बाद वो मर गया, उसकी जब वो घर आया तो बोले तुम कुछ लेके नहीं आए। उस मछुआरे की पत्नी बोली, उसने बोला हम कुछ लेके नहीं आते। बोले हम क्या करें, वही मछली आती थी और नियम था पहली मछली नहीं मारेंगे। उसकी वो पत्नी ने लेकर उसके बाद पटिया पटक दिया, मर गया वो और स्वर्ग चला गया गुस्से में। सांप माप जो भी बताना चाह रहा है कि छोटा सा नियम भी, लेकिन वो लेना नियम जीवन भर पर्यंत तक के। हमें नहीं मालूम आपका व्यक्तिगत नियम है, लेकिन उसको नियम जीवन भर तक निभाना। यदि अपन ने कोई संकल्प किया कि इस ग्रंथ को, वो छोटा संकल्प, दो चीजें होती हैं अपने जीवन में, मार्ग के प्रति लिया गया संकल्प और विनय। इन दो चीजों से है ना वो उसकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। विनय बहुत बड़ा तब भी है, विनय संपन्नता 16 कण भावना में भी आती है। विनय रहेगी, जिनवाणी की विनय, अपने से बड़ों की विनय, रत्नत्रधारियों की विनय, देव साधनों की विनय। जी आपको ज्ञान वो पढ़ दे ना उसमें लिखा 16 कण भावना में विनय शब्द का बहुत मार्मिक छंद आता है। जो अपन विनय भाव करेंगे तो ये विनय है आपका कि हमें जिनवाणी का अर्थ ग्रहण हो, इसलिए हम विनय कर रहे हैं। तो नियम अपने मन में ले लेना कि हम जब तक हमारा ग्रंथ पूरा नहीं हो तब तक हमारा नियम है। समझ में ना? आज से सदियों की भावना में समय हमारा एग्जैक्ट 9:15 बजे रहेगा। हमने गीता दीदी को बोल दिया है, आज हमने 9:12 पर क्लास छोड़ दी थी, क्योंकि फिर 10 बजे के बाद फिर सब कोई विकल्प होता है। और अब नए से समय रहे, अच्छा लगे तो उसके जीवन में हम अपने जीवन के अनुभव से बोलना चाह रहे हैं। हमने कभी समय साधना में बचपन में कोई संस्कार था, हम जब बचपन में थे हम अपने अनुभव बता रहे। हमारे घर में आरती होती थी बड़े बाबा की, और 4 वो फोटो लगे रहते थे, समझ में ना कौन से वाले, ऐसे वाले फोटो लगते थे जिसमें वो एक टीले वो महावीर जी वाले बड़े बाबा थे और आरती होती थी और वही संस्कार थे। लेकिन जब हमें ये बात समझ में आई तब अशरीरी होने का मार्ग प्राप्त हो गया। इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि संस्कार बचपन से कोई सीख के नहीं आता है, और आप पढ़ो ना आप कुछ समझोगे ना। हम इसमें से चरणायुग निकाल के बताएंगे, उत्तम त्याग धर्म इसमें से निकाल के बताएंगे, बस पढ़ने की कला होना चाहिए। कल मैंने बताया था समय सार का विषय आप समझो। बेनाला जी ने बहुत दिन पहले समय सार वहां पे सुबह 5 बजे क्लास में चला था, अब तो वो है नहीं बिल्कुल। पूर्णमती माता जी ने गुना में वहां पे समय सारी क्लास चलाई थी चौमासे में, हमें अच्छे तरीके से याद है, हम जाते थे वहां। इसलिए बोलना चाह रहे कि समय सार हम नहीं, और आप समझोगे आपको इसके बाद ऐसा रस लगेगा कभी आप इसको दूर अपने से जीवन से करोगे। इतना उपयोगी चीज है, इसलिए बोलना चाह रहे। ठीक है, अभी हम बगैर किसी औपचारिकता के आज हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। समय आप सब लोग याद रखोगे, विक्की भैया 9:12 है, 9:10 पे अपन को यहाँ आना है। समझ में ना सब व्यापक है। हाँ नहीं करेंगे, आपकी बात मैंने बता दी। हमने भाई साहब कहते, भाई साहब ने बोल दिया हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे यदि आपने चेंज किया तो। उसके लिए सब लोगों ने निर्णय किया, राकेश भाई साहब ने बोल दिया हम अभिषेक में सब लोग अपनाएं। 7:40 तक जाए, क्या दिक्कत है? हम अरे हम तो बोल रहे 8 बजे तक, 7:45 से 8 तक स्वाध्याय रहेगा, 8 बजे से 8:20 तक पूजन रहेगी, 8:30 तक यहाँ लोग आ जाए, और 9 दीदी ने बोल दिया 9:12 पे छोड़ देंगे, हम 9:15 पर स्वाध्याय हो, और अब 10:05 पे हम छोड़ देंगे, 50 मिनट का रहेगा। समझ में कोई दिक्कत है? एक बार बता दें, अभी हम दमोह में 10 दिन रह के आए, कोई स्वाध्याय का जगह ही नहीं है। हर जगह बस पूजा करके लोग चले जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी वेदियां, इतने बड़े बड़े मंदिर है, कोई जगह तक नहीं है वहां पे, होता ही नहीं है।
10 दिन अभी हम रह गए ना, केवल कार्यक्रम होते, स्वाध्याय कहीं होता ही नहीं था। आप बहुत मतलब इतनी जगह बैठे आपके सारे कार्यक्रम चल रहा है, बोलो आपको जब चाहे तब लाभ लेना तब ले लो। हम बोलो आप समझ नहीं रहे अपन बैठे कहाँ पे, आप जाके देखो बिल्कुल बाहर, तो आपको समझ में आया। हम जहां रुके थे दमोह में, हमें जहां रोका था वहां से मंदिर जाओ अलग, फिर उसके बाद में जहां रोका था वहां रोको, फिर उसके बाद में स्वाध्याय करने के लिए वहां आओ, फिर उसके बाद में किसी का भोजन करने को उधर जाओ, मतलब पूरा दिन आप वहां पे चले जाओ। यहाँ क्या होता, घर से निकले सब लोग संजय जीवन वगैरह तारीफ करके गए, बोले ऐसी कॉलोनी मैंने नहीं देखी, मतलब बोले कहने लगे आपकी बहुत व्यवस्थित कॉलोनी बनी। संजीव उस्मानपुर थे, उनको बोलेगा बोले दिल्ली छोड़ूंगा तो बीना आके बसूंगा, हमें फ्लैट दे देना। बोले ऐसी अनुकूलताएं मिली हैं, उसके बाद भी यदि अपन ना करे तो फिर अपन तो अपना है, बोलो ना आप, बिल्कुल समझ में आई बिल्कुल। ये अपन है ना, दिमाग में रखोगे ना, हमने तो केवल इसकी भूमिका जमाई है। आज अपन अच्छे भावों से इसको प्रारंभ करते हैं और भगवान से भावना केवल ये भाव कि हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पा सके। मूल बिंदु थे अपन सबका लक्ष्य केवल ये, सिद्धालय को भी संसार में दुख बहुत है, सुन लिया कल भी मालथॉन का 4 चले गए, 5 चले गए, रोज जा रहे तो एक दिन के घटनाक्रम ऐसे सैकड़ों लोग हर दिन चले जा रहे। जैन थे, कहा कि गोलाकोट की यात्रा पे निकले थे। सचिन जी पंडित जी भोपाल आए थे, उन्हीं के सगे भाई थे, वो भोपाल के चौक के मंदिर में प्रवचन करने आए थे, गड़ा कूदा, उन्हीं के सगे भाई थे। वो खत्म हो गए, उनके साले खत्म हो गए, 4 या 5 लोग खत्म हुए, बाकी सब। तो क्या कह रहे, मतलब कभी भी आप अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में अहंकार से मत बैठना, दूसरों को छोटा मत समझना। तो जीवन जब जाओ कहीं जाओ तो प्रतिक्रमण करना। हम तो बहुत बार जाते थे, हम तो जाप रखे अपने मन में, अपन को अच्छा तो नहीं लगता इन सब चीजों में। अलग ये समझ लो, कोई अहंकार से कभी नहीं बैठना। तुम 50 लाख की गाड़ी में बैठो तो भी अहंकार नहीं करना, तो पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो जाने वाला। अच्छे कहां से निकले और हो गया उनका रात को मालथॉन पे एक्सीडेंट। रिश्ते क्या थे, जीजा जी चले गए, साले चले गए, सब चले गए, अकेली एक लेडीज बची बता जबीरा की, बच्चे खत्म हो गए। कहने का मतलब ये कि हम कितनी बड़ी, अपन लोग तो अहंकार से बैठते ना, नई गाड़ी है तो अपन को अहंकार होता है, देखो मेरी बड़ी गाड़ी यही है, वो अपने अंदर थोड़ी उससे बैठना, क्योंकि हमारा मार्ग गाड़ी में चलने का नहीं, हमारा मार्ग निर्गत समिति से चलने का मार्ग है हमारा। हमें बुनियादों के पथ पर चलना है, हमें देख के चलना है। एक बार बाबूजी ने एक बात हमसे कही थी, बोले हमें घास पे पैर नहीं रखना चाहिए, बुनियादों का काम, और हम घास पे पैर रखते रखते मुक्त चले जाएंगे, नहीं हो सकता। बोलो कहीं हम तो अभी वहां जब थे, हमने बोला बहुत सारी चीजें बताई, हमने कहा हमारे यहाँ बीना में आके देखो, मैं लंबी चटाइयां कभी नहीं बिछती, हम तो कभी पक्ष कार्यक्रम कभी नहीं। मैंने कहा उनको, मैंने बताया, उनको बहुत अच्छी लगी ये बात है। मैंने कहा आप आगे देखो, हमारे हर व्यक्ति आता अपनी चटाई देखता है, आप तो उस पर रंग की चल रही है, और बोले जीव मर गया फिर तुम क्या करोगे, बोलो तो तुम्हारा तो काम हो गया। मैंने कहा आप आगे देखो, हम लोग कभी चटाई नहीं रहे, चटाई हर व्यक्ति अपनी चटाई उठाता है, देखता है, उसके बाद उन्होंने ये बात मानी। हमें जबलपुर में करोड़ रुपए का मंदिर बन गया, लेकिन दमोह में ऐसा हुआ कि सबसे पहले कुआं बनवा लिया। मैंने कहा आपकी परंपरा बहुत अच्छी, जो हम आपको अच्छी बात करें, मंदिर बनने के पहले कुआं बन गया वहां पर। क्या करो व्यक्ति बड़े बड़े करो, अपनी परंपरा ही नहीं। मैंने आचार्य श्री का उदाहरण दिया था वहां पर, मैंने सबसे पहले आए थे, मैंने ये उदाहरण 50 लोगों को देख चुके। जब सबसे पहले वो आए थे नसीराबाद से, अजमेर से, उनने तालवे में बच्चों को पानी छानते हुए देखा था, और जब उन्होंने वो बात देखी, यहाँ की वो कोपरा में पानी गुंड रख के पानी छान रहा था कि पानी की अनछाने पानी को देख भी नहीं जाए। उसके बाद उसको सुना तो लगा ये, इसीलिए उसका प्रतिफल है कि 50 साल तक हमने साधना बुंदेलखंड में की है। समझ में ना, ये बात एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों बातें कहने के लिए, चाहे कुआं की बात हो, चाहे इसकी परंपरा की बात हो, चाहे मंदिर में पंखे नहीं लगने की बात हो, ये सारी बातें एक होती। तो उन्होंने बोला मैं तो आप सब बताओ, हम सब करेंगे फॉलो। मैंने कहा आप दमोह में 22 मंदिर बने हैं, आपका 23वां मंदिर कोई ऐसा बनाओ जिसके कारण से पूरी दुनिया, पूरी समाज देखे कि इनका कुछ अलग चीज है। अलग चीजों के नाम पे कोई एसी नहीं लगा लेना वहां पे, कि कुछ परंपराएं भी होती है। आपके यहाँ के छन्ने, आपके यहाँ की बाल्टी, आपके यहाँ के पानी छानने की विधि, आपके यहाँ की चटाई, आपके यहाँ चलने की रीति, आपके चलने वाले कार्यक्रम, निर्दोष कार्यक्रम जिसमें जीवन से बिल्कुल नहीं होती। इस टाइप से आप करो, दो आपका अलग दिखेगा। हमें कोई बड़ी मूर्ति, बड़ा प्रतिमा नहीं दिखाना मंदिर नया बनाने, तो मंदिर बहुत बने, बहुत बड़ी बड़ी मंदिर बने दमोह में। यही हम आपसे ही बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग है ना, मतलब जो तुमने संकल्प किया है वो संकल्प जीवन में सिद्ध होना चाहिए। भावना ये भाव कि हमें क्या करना है अपने जीवन। और हम बार बार बोलना चाह रहे हैं, समय सार किसका कुंभ, हम बार बार इसकी प्रेरणा करते हैं। ये तीन ही, ऐसे कोई मिलराज नहीं है, ऐसे कोई आचार्य नहीं, कोई पंडित नहीं है जो मंगलाचरण किसके, मंगलम भगवान वीरो,
मंगलम गौतमोगणी और मंगलम कुंदकुंदाचार्य। मतलब मोक्ष मार्ग में जितना, मतलब भगवान महावीर के बाद में गौतम गंधर्व का स्थान है और उनके बाद में किसका स्थान है? कुंदकुंदाचार्य का स्थान। उसी को भाव में रख के अपन उनका कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे? समय सार। फिर भी यदि आपकी रुचि हो तो आप जल्दी समय हो तो घर में आलसी मत करना, आप आगे द्रव्य संग्रह पढ़ना। यदि आपको रुचि हो तो आप शाम को प्रवचन सार चलता है उसको पढ़ाना, लेकिन समय से हम तो यही चलाएंगे, समझ में ना? बिल्कुल। चलो अपन चलते हैं। पहले आज हम एक शब्द समझा रहे हैं आपको कि समय सार शब्द का मतलब क्या है, किसको पता है? पहला शब्द है, एक बात और बता दें, समय सार देखो कुंदकुंद आचार्य देव ने आज से 2000 वर्ष पहले, भगवान महावीर लगभग 2500 वर्ष पहले हुए हैं और कुंदकुंद आचार्य 2000 वर्ष पहले हुए। सबको उनका पता है कि 11 साल में वो है ना, उनने मुनि दीक्षा ली। 11 साल कितना छोटा होता है। उनने 5 परमागम लिखे हैं, उसमें समय सार भी एक परमागम है। उस पर 2 टीका लिखी गई, आत्मख्याति टीका और दूसरी तात्पर्यवृत्ति टीका। आत्मख्याति टीका अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी है और तात्पर्यवृत्ति टीका किसने लिखी है? वो जयसेन स्वामी ने लिखी है। दोनों टीका अपन पढ़ेंगे इसमें से। टीका मतलब उस पर अपना कमेंट्स, उसमें विवेचन। हाँ, गाथाएं कुंदकुंद आचार्य में लिखी है, उस पर टीका मतलब उस पर अपना स्पष्टीकरण। जैसे अपन क्या करते हैं, अपन गद्यांश अपन पढ़ते ना, उस पर अपन कमेंट्स लिख के आते थे अपना, तो उस पर टीका है ना, उसका विवेचन किया। किसने किया? अमृतचंद्र आचार्य ने किया, समझ में ना? और तात्पर्यवृत्ति और जयसेन स्वामी दोनों ने किया। कौन कौन ने किया? पहली टीका किसने लिखी है? जैसे अपने तत्व से बहुत सारी टीका लिखी गई, 3 टीका बहुत प्रसिद्ध है अपने। कौन कौन सी? एक है सरवार सिद्धि, एक है राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक। तत्वार्थिक पर लिखी गई बहुत सारी टीका लिखी गई। सरवार सिद्धि पूजपाद स्वामी ने लिखी है, राजवार्तिक अकलंक देव ने लिखी है और श्लोक वार्तिक विद्यानंद आचार्य। ये 3 टीकाएं बहुत न्याय की प्रसिद्ध है। किसके ऊपर? तत्वार्थिक के ऊपर। ऐसे ही समय सार के ऊपर 2 टीकाएं। कौन कौन सी? एक आत्मख्याति और एक तात्पर्यवृत्ति। अपन दोनों पढ़ेंगे, दोनों की इसमें दोनों को ऐड करके लिखा गया, समझ में ना? समय सार शब्द का मतलब क्या होता है? समय का मतलब टाइम भी होता है, समय शब्द का 6 द्रव्य भी होते हैं, समय का मतलब आत्मा भी होता है। क्या क्या बोलना चाह रहे? समय शब्द और भी अर्थ होते हैं, मैं 3 अर्थ अभी बता रहे। कौन कौन से? समय, समय, सार। तो समय शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मा भी होता है। समय शब्द का अर्थ 6 द्रव्य भी होते हैं, उसका भी दूसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ आत्मा, वो अभी बताएंगे। तीसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ 6 द्रव्य होते हैं। और सार का मतलब क्या होता है? जो सारे ने पूरे 6 द्रव्यों में सार कौन है? आत्मा है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म के बीच में जो सार है वो उसको समय सार कहा गया। बात आई समझ में? मतलब वो समय सार ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन क्या है? खड़े हो जाएंगे, आवाज पकड़ेगा क्या बोलना चाहे? जैसे हमने देखा, हमने कल आपको परिस्थिति बताई थी ना, क्या परिस्थिति बताई थी? कि हमें ध्यान, इस आत्मा ध्यान के द्वारा कर्म करते हैं। इसकी परिस्थिति क्या है? इसमें रागादिक रूप भाव है, इसके ऊपर कर्म का उदय है, इसके ऊपर तेज शरीर है, तेज शरीर है, शरीर के ऊपर बाहर में गेय पदार्थ है। इन सब में सारभूत कौन है? ये आत्मा है। इसको बताने का नाम है समय सार। बस इसकी पहचान कराएगा समय सार। क्या कराएगा? इस आत्मा की इस पूरी परिस्थिति में। जैसे हमने आपको बोला था, तीसरा माइक को दे दिया। जैसे हमने बोला था कि हमें अभी जब है ना, जब अपन यहाँ वो वहां का कांड हुआ था ना, कौन सा वाला, वो जो कश्मीर में हुआ था ना, उन लोगों ने किसको मारा था? पहलगाम कांड हुआ था। अपन ने क्या किया था? अपन ने उनको माना तो 18 दिन तक वेट क्यों किया? 15 दिन तक, क्योंकि हमें पूरे पाकिस्तान खत्म नहीं करना था। वो करते ना तो वो नहीं हो सकता। अपन लोग वो युद्ध के नियम के विपरीत है। क्या कर दे? अपन ने उनको टारगेट किया कि मुझे कहां पे आतंकवादी पलते हैं, उनके लिए हमने सीधा वही निशाना लगाया था हमने। ऐसे ही हमें ध्यान आत्मा करना है, लेकिन आत्मा का सही स्वरूप पता होना चाहिए। और आत्मा किन परिस्थितियों में, तो किस किस के बीच में? रागादिक भाव कर्म के भाव कर्म है ना, जो रागादिक भाव होते हैं उसको भाव कर्म बोलते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, उनको भाव कर्म बोलते हैं। इसको द्रव्य कर्म बोलते हैं, इसको तेज शरीर बोलते हैं, इसको औदारिक शरीर बोलते हैं, और यहाँ पे बाहर में गेय पदार्थ। ये सब, इन सब के साथ में आत्मा का संबंध बन रहा है। इसके बीच में हमें आत्मा की पहचान बताने वाला कौन सा है? समय सार है। समय सार क्या करता है? सारी परिस्थितियों के बीच में आत्मा को बताने वाला कौन सा ग्रंथ है? आत्मा की पहचान। ये भी बताएगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है इन सब के बीच में, क्योंकि हमें अपनी पहचान करना है ना।
और दूसरी चीज इसको प्राप्त कैसे करना, दो बातें करें। कौन कौन सा, इसका स्वरूप क्या है और इसको प्राप्त कैसे करना, ये विधि होती है। बस यही यहां पे बताएगा। आई समझ में? समय सार में क्या बताया जाएगा मुख्य, कि इन सब परिस्थितियों के बीच में, जैसे आपने मौसम्मी लेके आए, मौसम्मी लेके आए तो क्या करते, मौसम्मी को बोलो, मौसम्मी का छिलका उतारते हैं, फिर क्या करते हैं अपन, बीजे अलग कर देते हैं, फिर क्या करते हैं अपन, उसको है ना, उसको अपन बीजे अलग करके उसमें डाल देते हैं, फिर छान लेते हैं। इतना सब प्रोसेस क्यों करते बोलो? क्योंकि हमें उसमें तात्पर्य क्या, उसका रस चाहिए। क्या चाहिए? रस चाहिए। लेकिन भैया मौसम्मी ऐसी मत खाया करो रस अकेली, उसको फुगला सहित खाया करो। फुगला समझते हैं क्यों खाया करो फुगला समेत? हाँ, हमारे बोलू भैया कह रहे फाइबर चाहिए। बोला नहीं तुम ऐसे ही खाने लगो तो रस पीने लगो, क्योंकि यदि पेट साफ रखना तो आपको फाइबर खाना पड़ेगा। उदाहरण एक देश होता है, फिर ऐसा नहीं कि फाइबर के नाम पे इसको शरीर भी खाना लगो, शरीर भी अपना, ऐसा नहीं करना। उधर तो मौसम्मी को हम कभी कोई चीज का रस हम आज तक पीते नहीं। आप छिलके उसको फुगला सहित खा लो। फुगला समझते हैं? वो सफेद सफेद कलर का, वो अलग कर दो। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि ताकि फाइबर भी अपने को मिले। लेकिन उदाहरण काय का चल रहा है मौसम्मी का। मौसम्मी में सारभूत क्या है? हम इसको दबा के देखते, इसमें रस है, मोटा पकला होगा तो अपन छोड़ देंगे, तो अपन उसमें अपन को देखते क्या है, उसमें रस देखते हैं। जैसे मौसम्मी में सारभूत रस होता है, जैसे पूरा जो सिस्टम हमारे जीवन में चल रहा है, जो हमें दिख रहा है, इसमें सारभूत कौन है? हमारे आत्म तत्व। और वो किसके बीच में फंसा हुआ हमने बता दिया, उसी की चर्चा है इसमें। उसको भी बताएंगे और साथ में उसको कैसे प्राप्त करना ये विधि भी बताएंगे। समझ में? अब अपन चलते हैं पहला कलश है। क्या लिखा है? नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। इसके पहले इसमें ग्रंथ में मंगलाचरण भी पढ़ा करो आप। ओंकारम बिंदु संयुक्तम, याद हो जाएगा आप लोगों के लिए। नित्यम ध्यान्ति योगिनः कामम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। पढ़ो। अविरल शब्द गणोगो रक्षाल सकल भूतल मल कलंका मुनिमेरूपास तीर्था सरस्वती हरतो न दुर्तान अज्ञान नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुर्मुक्तम एने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश बुद्धवंश कम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंध का भव्य जी मना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश कम पाप प्रणाशक मिदम शास्त्रम श्री समय सार नाम देयम। अस्य मूल ग्रंथ करता, बहुत मार्मिक बिंदु है। इसके मूल ग्रंथ करता कौन है? श्री सर्वज्ञ देवास। तदुत्तर ग्रंथ करता श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवास। तेसाम वचनानुसार मां शाद आचार्य श्री कुंद आचार्य देव। आई समझ में? जोड़ा किस परंपरा से जोड़ा? भगवान महावीर, इसके बाद में सर्वज्ञ देव कौन थे? भगवान महावीर, गणधर देव, इसके बाद के प्रति गणधर देव, उनके अनुसार कुंद आचार्य ने साथ लिखा है। ये लिखा है श्रोतारम सावधानतया श्रवन्तु, ये लिखा है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावोत्तरच्छिदे। श्री परमात्म को प्रणमे सारद सुगुरु मनाय समय सार शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाचनीय मंगल रूप प्रसिद्ध बोल नमो धर्म धन बोल नयन इसमें जो संस्कृत लिखी है वो कुंद आचार्य ने, वो अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी है जी। इसकी टीका जो लिखी वो जयचंद जी छावड़ा साहब ने लिखी, भावा उन्हीं का ये जो हिंदी अपन ने ढूंढा की भाषा में पढ़ा है। अभी आज हम पूरा पढ़ो। देहर्थ कर ज्ञान समय थे आगम जाए सार बिन कर्म मल शुद्ध जीव शुद्ध न कहें इस ग्रंथ माई कथनी सब समय सार बुध जन गए। नामादिक छे ग्रंथ मुख तामे मंगल सार
विघन हरन नास्तिक हरन शिष्टाचार उचार समय सार जिन राज है शागवाद जिन बेन मुद्रा जिन निर्गंतता नमु करे सब चिन्ह। इसका अर्थ हम कल बताएंगे, आज हम केवल समय सार शब्द का अर्थ बता रहे। समझ में ना क्या लिखा। प्रथम संस्कृत टीकाकार श्रीमद रामचंद्राचार्य देव ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल के लिए इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। नमा समय सारा है। समय नामक जीव, समय शब्द का क्या अर्थ है? जीव नामक पदार्थ। वो अपन है कि नहीं है? पहले ये बताओ, समय अपन है कि नहीं है? जीव होगा नहीं होगा? अजीब हो? तुम बताओ। ये तो बहुत सिंपल है, तुम जीव हो क्या अजीब हो? जीव है बिल्कुल। और समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रहे जो सिद्धात्मा। द्रव्य कर्म क्या कहलाएंगे बताओ? जो 148 कर्म की प्रकृति होती है वो द्रव्य कर्म कहलाते। भाव कर्म कौन कहलाते? उसके निमित्त से जो अपने अंदर रागादिक भाव होते, क्रोध के भाव, मान के भाव, माया के भाव, लोभ के भाव, सब क्या कहलाते? भाव कर्म। क्या कहलाते बोलो? कौन के भाव कर्म किसे कहते? कर्म का कर्म है वो द्रव्य कर्म कहलाता है। उसके निमित्त से अपन को भाव होते वो कहलाते भाव कर्म। और नो कर्म के शरीर को कहते नो कर्म कहते। बोलो क्या कहलाते? बोलो 148 कर्म की प्रकृतियां क्या कहलाती हैं? 148 कर्म की प्रकृतियां क्या कहलाती हैं? द्रव्य कर्म। जैसे बने बोला जी आत्मा है, समझ में ना, इसके ऊपर क्या है? द्रव्य कर्म है। तो इस कर्म के उदय के निमित्त से जीव को जो भाव होते हैं वो भाव कर्म कहलाता है। नहीं आई समझ में? और ये क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। उसके ऊपर जो अपना शरीर है ये नो कर्म कहलाता है। इसको नो कर्म क्यों बोलते हैं? तो डायरेक्ट ही अपन को बेकार नहीं कराता, डायरेक्ट कर्म बंधन में निमित्त नहीं पड़ता है। इसका कुछ रोल तो है, इसका लक्ष्य करके अपन कर्म मानती है, इसलिए इसका रोल है नो कर्म, नो यानी किंचित कर्म, नो यानी ईसत कर्म। क्या बोलते? ईसत क्यों बोलते? नो यानी नो शब्द, नो कसाय। तो पता है नो कसाय क्यों कहते? नो कसाय शोभना बताओ किसे कहते? नो कर्म और नो कसाय में क्या अंतर है? बोलो, फिर से बोलना चाह रहे। नो कर्म और नो कसाय। बोले इधर से कौन बोलेगा? संकेत आपको पता है? नो कसाय 4 दिन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 तो मुख्य कसाय हो गई। इसके अलावा कौन होगी? बोलो, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, ये क्या कहलाती? ये नो कसाय कहलाती। ऐसे ही जो 148 कर्म होते हैं ना, वे क्या कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। और शरीर क्या कहलाता है? नो कर्म कहलाता है। बोलो समझ में आई नहीं आई? क्या बोलना चाह रहे? 148 कर्म मतलब 8 कर्म जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कर्म कौन होते हैं? 8 कर्म होते हैं वो कर्म कहलाते हैं। उसके शरीर क्या कहलाता है? नो कर्म। ऐसे ही 4 कसाय मुख्य होती है और बाकी नो कसाय कहलाती। क्यों कहती? नो यानी ईसत, यानी किंचित, थोड़ी सी। क्यों? कोई क्रोध मान लो जैसी मुख्य कसाय वैसे अन्य कसाय नहीं है। 8 कर्म है भाई साहब, उनकी उत्तर प्रकृतियां 148। हाँ 148 कर्म की। अपन को यहाँ अगर यही माना जाए कि जो 8 कर्म है द्रव्य कर्म है, हाँ, तो वो ज्यादा मतलब सही दिमाग में जल्दी बैठ जाती। नहीं तो आप करो, हमें आप नहीं। देखो ऐसा है, सुनो, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जैसे अभी हमने तुम लोग को एक होमवर्क दिया था, तो तुम लोगों ने ढांचा लेके आना पूरा, वो 6-7 कैलेंडर ले आओ, 4-5, कौन से डॉक्टर वाले, समझ में ना क्यों बोले थे? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे डॉक्टर के कैलेंडर टंगा रहता है, वो जैसे मतलब स्ट्रक्चर का टंगा है, तो स्ट्रक्चर का टंगा मतलब हड्डियों वाला, लेकिन हड्डियों का इलाज करना जाएंगे, लेकिन बाकी चीजें भी शरीर में है क्या नहीं है? ऐसे ही आपने बोला कि ज्ञानावर्ण 8 कर्म है, तो ज्ञानावर्ण कर्म का अभी ज्ञानावर्ण कर्म है क्या? अभी बताओ, मति ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है क्या नहीं है? शुद्ध ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है क्या नहीं है? इनका छेद सम चल रहा। अब अभी ज्ञानावर्ण कर्म का उदय चल रहा है, मना पर ज्ञानावर्ण कर्म का उदय चल रहा, केवल ज्ञानावर्ण कर्म का उदय चल रहा अपने ऊपर, सबका प्रभाव हो रहा। जिस समय हम हड्डी के दुख रही है, हड्डी दर्द कर रही है, उस समय हमारा पेट भी है, हमारा स्टोमक भी है, सब चीजें, आंखें भी है, नाक भी है, हर चीज के स्पष्ट अलग अलग है। ऐसे ही इस समय हम अभी ज्ञानावर्ण कर्म का उदय चल रहा है, जैसे हमारे ऊपर ज्ञानावर्ण कर्म का छेद, उस समय दर्शनावर्ण कर्म का उदय भी चल रहा है, उस समय है ना मोहिनी कर्म का उदय भी चल रहा है, उस समय अंतराय कर्म का उदय, सब कर्मों का एक साथ उदय आ रहा। इनके बीच में हमारा आत्मा विद्यमान, उनके कार्य अलग अलग है। कौन से कर्म से भी वर्तमान में क्या हुआ? ज्ञानावर्ण कर्म क्या कर रहा है? हम अनंत ज्ञान को रोके हुए। दर्शनावर्ण कर्म क्या कर? हमें अनंत दर्शन को रोके हुए। मोहिनी कर्म क्या कर? हमें विपरीत रूप परिणमन करा रहा। वेदनी कर्म क्या है? हमें सुख दुख का वेदन करा रहा। आयु कर्म के शरीर में हमें रोके हुए। नाम कर्म का क्या कार्य? कि हमें ये जो अपन को रचना मिली, नाम कर्म का कार्य। गोत्र कर्म में ऊंचा नीचे गोत्र दे रहा।
नहीं, वो नाम कर्म की वजह से, नाम कर्म सब, नाम कर्म की उत्तर प्रकृति, प्रकृतियां पता है तो कर्म की प्रकृतियां किसी को पता है? तुम्हें पता है? तो बताओ, कौन बताएगा? हम पूछे जवाब बात है, कौन बोलेगा? हम बोल रहे हैं जिसको, हाँ वो पूछ रहा है, वो बोलो। ज्ञानावरण कर्म की कितनी है बोलो, कौन कौन सी? चलो 5 अभी नाम है, अभी नाम ही बोलो। दर्शनावरण कर्म की 9, वेदनी कर्म की 2, आयु कर्म की 4, गोत्र कर्म की 2 और अंतरा कर्म की 5 और मोहिनी और उसकी नाम कर्म की 93। याद करना है, किसको याद है बोलो, कौन बोले? कल याद करके सुनाना, अच्छा लगेगा हमें। याद करके नहीं होगा तो हम यहां से याद करना का नहीं करना, हम याद करा देंगे यहीं बैठे बैठे। अभी हम ज्यादा नहीं, समय सार में नहीं, इसमें लिखी है, समय सार में लिखी है, इसी में लिखी है, पेज आना चाहिए। तो आप सोचो समय सार में 148 कर्म की प्रकृतियां इसी में लिखी है। मन हो तो आप लोगों को रुचि हो तो आप याद करके आना, हम बता देंगे अभी कौन से पेज पे लिखी, समय सार में लिखी। क्योंकि जब कर्म की बात आएगी तो कर्म की प्रकृति भी याद होना चाहिए। पता है? बता दे रहा भैया, बता दो कौन निकालेगा सबसे पहले, बताओ तुम, बता। ये लिखी है, कौन निकाल के बताओ है? कौन बोल के बता रहा? 680 नंबर पेज पे लिखी है। मतलब समय सार में कर्म कांड की बात है, अब कल्पना करो इसका कितनी उपयोगिता। नहीं आई समझ में? याद कर लेना, इसी क्रम में जो सुनाएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। इसी क्रम में आप कहोगे तो हम याद करके सुना देंगे, हम यहां याद भी करवा देंगे, समझ में ना? 680 नंबर पेज पे दिया है। क्योंकि क्यों इन कर्म की प्रकृति नहीं मिली, लिखी ना, मैं मति ज्ञानामणि कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा संकेतन करता हूं। मैं शुद्ध ज्ञानामणि कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा। 148 कर्म की प्रकृतियां दी, आप में से याद हो, आप करोगे, यहां से पुरस्कार मिलेगा। बोलो सोमनाथ है, सोमनाथ की तरफ से पुरस्कार मिलेगा, ठीक है? बोला समझ में ही ना, इसलिए बोलना चाह रहे आप करो, अच्छा लगेगा। हम ये बताना चाह रहे समय सार में कर्म की प्रकृतियां याद करने की प्रेरणा दी, बोला समझ में है ना? एक काय के लिए चर्चा उठाई हमने कि जो आत्म तत्व है वो किसके बीच में स्थित है? कर्म नौकर्म, किस किस के? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म। तो हमें मालूम होना चाहिए कौन कौन से द्रव्य कर्मों के बीच में। द्रव्य कर्म के 148 कर्म की प्रकृतियां, उसको आप लोग याद करोगे तो समझ में, मतलब समय सार पढ़ने वालों को भी ये पता होना चाहिए बिल्कुल। समझ नहीं? हाँ बोलो, कुछ कह रहे आप? टोटल करके 148। हाँ, याद करना तो करा लेंगे, उसके लिए समय देना पड़ेगा, हम याद करा देंगे। आप तुम्हें याद है? चलो इन लोग ज्ञानावरण कर्म की बोलो। नहीं, गलत बोला आपने, आपको पूरा बोलना चाहिए। तुम्हारा हम देखो एक बात चलो आज हम एक नया प्रश्न पूछते तुम लोगों से। तत्व से तुम्हें लिखा है स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और ये क्या है? इंद्रिय। स्पर्श का मान क्या है? उसके विषय अंतर है। स्पर्शन इंद्रिय होती है, स्पर्श उसका विषय होता है, याद रखना तत्वार्थ की तरह। स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्श उसका विषय। स्पर्शन रसना, रसना इंद्रिय और रस उसका विषय है। समझ में ना? इसे मति ज्ञानावरण कर्म प्रकृति है, मति ज्ञान आत्मा का भाव है, वो आत्मा नहीं, इसलिए आप मति से नहीं बोला। जब भी बोलोगे बोलो मति ज्ञानावरण, हम समझ लेंगे तुम्हारी बात, लेकिन सुधार नहीं। जब बोलो क्या बोलोगे? मति ज्ञानावरण, श्रुतक ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना पड़ेगा केवल ज्ञान। समझ में आई ना? अरे मति ज्ञान क्या है बोलो? मति ज्ञान क्या है कि है ना, जीव को जो यहां से कर्म के उदय के निमित्त से कर्म के मति ज्ञान, कर्म के क्षेप सम से होने वाला जो जीव को भाव होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। कर्म की प्रकृति क्या कहलाती है? मति ज्ञानावरण कर्म कहलाती है। ये अंतर है। उस संबंधी भाव को क्या बोलते हैं? उस भाव को मति ज्ञान बोलते हैं। उस संबंधी कर्म को क्या बोलते हैं? मति ज्ञानावरण कर्म बोलते हैं। ये अंतर है, समझ लगा ना? अब एक आध बोलो, अब श्रुत ज्ञानावरण कर्म बोलो। श्रुत ज्ञानावरण कर्म क्या? प्रकृति है। बोलो इसके आगे शब्द बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो। कर्म की प्रकृति है, और बोलो। हाँ इसके आगे, हाँ बोलो, और वो उसका पूरा शब्द बोलो। शुद्ध ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति है, और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षेप से जो जीव को भाव होता है उसको शुद्ध ज्ञान बोलते हैं। वो अपने पास है, अपने पास दो ज्ञान है। कौन कौन से?
मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। फिर बोलना चाह रहे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान है, हमारा भाव है। किस कर्म के 6 उपसम से? बोलो। श्रुत ज्ञानामण कर्म के 6 उपसम से श्रुत ज्ञान होता है और मति ज्ञानामण कर्म के निमित्त से मति ज्ञान होता है। अवधि ज्ञानामण कर्म के 6 उपसम से अवधि ज्ञान होता है, मना परे ज्ञानामण कर्म के 6 उपसम से मना परे ज्ञान होता है। अंतर है, 3 ज्ञान अपन को हो सकते हैं। चौथा ज्ञान तो मुनि अवस्था में होता है, मना परे ज्ञान, वो कीर्तन का परमात्मा को नियम से होता है। दीक्षा लेने के बाद मित्रांतन तो चौथा ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये चारों ज्ञान 6 समरूप संसार अवस्था में होते हैं और केवल ज्ञानामण कर्म, केवल ज्ञानामण कर्म का अभाव नहीं, केवल ज्ञान। समझ में ना, इतनी चर्चा की है, बाकी अपन कल आज का प्रमाण समझ में आया ना। समय सारे ने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहेगी शुद्ध आत्मा, उसको नमस्कार किया गया। क्यों किया गया उसकी अपन कल चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, कहा हर जीव को संसार अवस्था में जब तक है तब तक रहेगी। क्या होगा? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान देंगे, काय से होते वो? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान काय के द्वारा होते? बोलो। मति ज्ञानामण और श्रुत ज्ञानामण कर्म के 6 उपसम से, पूरा शब्द बोलना पड़ेगा। क्या बोल रहे? मति ज्ञानामण और श्रुत ज्ञानामण कर्म के 6 उपसम से जीव को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होती, ठीक है।